स्पोर्ट्स फीन हब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या गलतियाँ हुई हैं और उसे समझ के खेलना चाहिए। सबसे पहली बात पाकिस्तान में ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को पिचेस कैसे बनानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कॉपी नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ पिचेस, ना इंग्लैंड को। वहाँ पर एक अलग क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, पाकिस्तान में अलग क्लाइमेट कंडीशन होती हैं, और क्लाइमेट कंडीशंस के बेस पे आपको पिचेस बनानी चाहिए और उस पिचेस के बेस पे आपको खेलना चाहिए। हम लोग खेलते हैं, समझते हैं कि ग्रीन ट्रैक बन जाएगा, बाउंसी ट्रैक बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरह या इंग्लैंड की तरह, तो ऐसा नहीं होने वाला। ना बाहर का हम लोग पिच एक्सपर्ट मंगा के हम लोग कुछ कर सकते हैं। हमें अपनी प्रॉपर स्प्रिंग ट्रैक बनानी चाहिए जो कि पाकिस्तान में बनते हैं। मैं स्पिनिंग ट्रैक की क्यों बात कर रहा हूँ? स्पिनिंग ट्रैक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान नॉर्मली स्पिनिंग ट्रैक बनाता है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लें या आप अंडर 19 का कोई भी मैच उठा के देख लें जो कि पाकिस्तान में हो रहा है या होगा, उसमें आप स्पिनिंग पिचेस बनाते हैं या आप ड्राइव पिचेस बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान टीम को समझनी पड़ेंगी और समझ के खेलना पड़ेगा इसके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। हाँ, मैंने माना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, गर्मी का स्पेल पड़ता है, बट वो गर्मी के स्पेल में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बारिश होती है। आपके यहाँ इतनी बारिश नहीं होती, पहली बात। स्पेशली कराची में नहीं होती इतनी बारिश। अगर आप इंग्लैंड से मुकाबला करें तो इंग्लैंड में मॉइस्चर एयर में होता है, जिसकी वजह से पिच मॉइस्ट रहती है। पिच में रात भर बारिश होती है, जिसकी वजह से ग्रास तमीज़ की उगती है। आप ये चीज़ नहीं कर सकते इंटर टेस्ट मैच। हाँ, आप वनडे में और T20 में थोड़ी बहुत घास उगा सकते हैं। मैं वनडे और T20 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक दिन का प्ले होता है और उसके बाद आप फिर पिच को तैयार कर सकते हैं, मगर आप टेस्ट मैच में नहीं कर सकते। हम एक ट्रॉपिकल लाइन से करीब हैं हम लोग, कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और ये कंट्रीज़ बहुत गर्म है और यहाँ पर सख्त धूप पड़ती है। चलो, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में जब धूप पड़ती है तो वो ऐसी धूप होती है जिसमें आप सन बाथ लेते हो और अच्छी भी होती है आपके लिए। बट यहाँ पर जो धूप पड़ती है वो बिल्कुल हंटर वाली धूप पड़ती है, जिसमें आप चुभन वाली धूप होती है। इस पर आप पिचेस नहीं बना सकते इंग्लैंड वाली या ऑस्ट्रेलिया वाली। ने देखा होगा कि पहले दिन घास उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? जब आपके पास पानी नहीं होगा, पानी की सप्लाई अच्छी नहीं होगी, नेचुरल रेन नहीं होगी आपके पास, तो घास के जो रूट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और वो हल्के हल्के मर जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे और फिर उड़ जाएगी घास। यही होता है। घास एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप सर्वाइव हो सकती है, बट 5वें दिन के लिए नहीं हो सकती और घास ऑलमोस्ट उड़ जाती है। आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश में कि घास उड़ गई, वो सही लगी भी नहीं थी। सेकंड टेस्ट मैच में सही लगी घास, बट वो भी सेकंड डे उड़ गई वो भी घास, क्योंकि आपके पास बारिश हुई नहीं रात भर। आपके पास रात भर बारिश नहीं हुई, मॉइस्चर नहीं हुआ, ना ड्यू पड़ी आपके पास, जिसकी वजह से ग्रास ड्राई हुई और घास उड़ गई। फिर इसके बाद हमारे पास हल्के हल्के स्पॉट्स आ जाते हैं जहाँ पर बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं और लगातार बॉलिंग कराते हैं और एक क्रैक जनरेट कर देते हैं। जब वो क्रैक जनरेट कर देते हैं तो वो अच्छा खासा स्पिनर को वहाँ से टर्न एंड बाउंस मिलता है। वहाँ पर स्पिनर जानबूझ के गेंद करवाते हैं। जैसे मेहदी जो आके बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उसी क्रैक पे उसने बॉलिंग करवाई जहाँ पर उसके फास्ट बॉलर्स ने कैच छोड़ा। तो ये चीज़ है जो देखनी चाहिए कि हम लोग नॉर्मली ड्राई पिचेस, डस्टी पिचेस या डेड पिचेस बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते वो पिचेस। अगर हम लोग उस तरह पिचेस बनाने जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल फ्लैट पिचेस बना देंगे, जैसे हमने अभी बनाई पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में। तो ये चीज़ें हैं जो कि समझनी चाहिए। और मुझे ऑफ स्पिनर से याद आया, पूरी दुनिया ऑफ स्पिनर कैरी करती है, ना सिर्फ बांग्लादेश कैरी करती है, ना सिर्फ इंडिया कैरी करती है, पूरी दुनिया कैरी करती है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लायन है जो कि बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के पास सेडनर है और ब्रेसवेल है। सेडनर उनका लेफ्टी स्पिनर है और ब्रेसवेल उनका राइट आर्म स्पिनर है। 2 स्पिनर उनके पास हैं जो कि टेस्ट मैच भी खेलते हैं। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे साउथ अफ्रीका की, तो उनके पास मिराज है जो कि वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्पिनर है और हमने देखा कि वो विकेट लेता है अच्छी खासी, प्रॉपर ऑफ स्पिनर है। मैं ऑलराउंडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बस प्रॉपर ऑफ स्पिनर की बात कर रहा हूँ। तो मिराज है साउथ अफ्रीका के पास। फिर इसके बाद
अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे तो इंग्लैंड के पास बशीर है, इंग्लैंड के पास टॉम हार्टली है, उनका इंग्लैंड का स्पिनर। एक और स्पिनर है जिसको ट्राई नहीं किया उन्होंने, एक दफ़ा ट्राई किया था, वो था आपका रेहान अहमद। तो ये 3 ऑफ स्पिनर लेके घूम रहे हैं इंग्लैंड भी। और अगर मैं एशिया में बात करूँ तो अफगानिस्तान के पास नबी है, जो कि टेस्ट मैच इतना नहीं खेलते अफगानिस्तान, वो भी एक स्पिनर कैरी करके घूम रहे हैं। और फिर इसके बाद अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो शकीब एंड मेहदी। इंडिया की बात करूँ तो आपके पास जडेजा एंड अश्विन आ जाते हैं, और श्रीलंका की बात करूँ तो जयसूर्या और बाकी स्पिनर्स आ जाते हैं। उनके पास भी एक बहुत बड़ी लाइनअप है श्रीलंका के पास। मगर आप वाहिद कंट्री हैं जो ऑफ स्पिनर से बॉलिंग ही नहीं करते हैं। आप ऐसा लगता है कि धुड़काते हैं, ये शायद लोअर कास्ट है बॉलर्स की, जो आप बहुत अजीब तरीके से स्पिनर को ट्रीट करते हैं। ऐसा लगता है कि आप सबसे अच्छे प्लेयर हैं स्पिनर के ऊपर, आप नहीं खेलना चाहते ऑफ स्पिनर के ऊपर। हालांकि आपके ज़्यादातर विकटें ऑफ स्पिनर ही लेता है। बाबर आजम को देखें, ऑफ स्पिनर ही ज़्यादातर आउट करता है। अगर कोई और बड़ा प्लेयर देख लें आप, साउथ शकील देख लें, तो उसको ऑफ स्पिनर आउट किया। तो आप देख लें, आप मिडिल ऑर्डर में आप ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऑफ स्पिन के ऊपर स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास क्वालिटी ऑफ स्पिनर है ही नहीं। आफ्टर सर अजमल के बाद आपके पास कौन सा ऑफ स्पिनर है जिसके ऊपर आपने भरोसा किया, हाँ भाई ये ऑफ स्पिनर है, इसको ट्राई करें और इसको लंबा लेके जाएँ, और ये ज़्यादातर हमारे टेस्ट मैच ही खेलेगा सिर्फ, या मे बी वनडे। ऐसे कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है आपके पास। आप नवाज़ को खिलाना चाहते हैं, नवाज़ बिल्कुल बकवास हो गया। एक ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, स्पिन तो होती नहीं है उससे। वो तेज़ गेंद के आ सकते हैं T20 में, और उससे स्पिन नहीं होती। हालांकि आपके पास क्वालिटी ऑफ स्पिनर 3 पड़े हुए हैं इन बैंक, मगर आप खिलाते नहीं हैं। आपके पास सजाद खान पड़ा हुआ है, एक ऑफ स्पिनर है जो कि आपने निकाला था, पाकिस्तानी निकाला था इन द टेस्ट मैच सीरीज़, मगर आपने उसे चांस नहीं दिया। आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ले गए उसे इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, बट आपने चांस नहीं दिया। हमने फास्ट बॉलर्स करवाए, माना वहाँ पर कंडीशन अलग थी, आपने फास्ट बॉलर्स करवाए, अच्छी बात थी, बट आपका ये चांस बनता था कि आप पाकिस्तान में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खिलाएँ, उससे नहीं खिलाया आपने, कोई बात नहीं। इसके बाद 2 अंडर-19 के ऑफ स्पिनर हैं, बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। एक तो मेहरान मुमताज़ है और एक इरफात मनास है, वो दोनों क्वालिटी ऑफ स्पिनर हैं, अंडर-19 से निकले हैं। आप जब आप उनकी बात करते हैं तो आप बोलते हैं भाई ये प्रोसेस से गुजरेंगे, ये पहले अंडर-19 खेलेंगे, फिर पाकिस्तान ए खेलेंगे, फिर अच्छे हुए तो ये पाकिस्तान खेल सकते हैं। या आप ऐसे बात करते हैं ऑफ स्पिनर की, बट आप प्रोसेस की बात करते हैं। कहाँ गई आपकी प्रोसेस जब आप फास्ट बॉलर्स के ऊपर बात करते हैं? आप नसीम शाह को आपने अंडर-19 नहीं खेलने दिया, आप सीक्रेट टीम में लेके आए, कहाँ गया वो आपका प्रोसेस? शाहीन शाह अफरीदी जो कि अंडर-19 खेला था, पाकिस्तान ए खेलना चाहिए था, उसे आप डायरेक्ट पाकिस्तान में ले गए, कहाँ गया आपका प्रोसेस? उसने पाकिस्तान ए नहीं खेला। कहाँ गया आपका प्रोसेस जब आपके फास्ट बॉलर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 9 मैचेस 15 मैचेस खेलते हैं सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के? कहाँ गया आपका प्रोसेस? ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए लागू नहीं होता, ये आपके बैट्समैन के लिए भी लागू होता है। साइम अयूब, आप जिसे इतना बड़ा ऑलराउंडर मानते हैं और जिसे इतना बड़ा आप ओपनिंग बैट्समैन मानते हैं, आप कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं आपके, और कितने उसने अंडर-19 खेला है, वो कितनी देर खेला है, वो कौन सी पाकिस्तान ए में खेला है, वो डायरेक्ट उसे पाकिस्तान में उठा के लाया आप। तो ये आपके पास प्रोसेस है, ये लोग आपके पास प्रोसेस से आ रहे हैं। तो उस्मान खान जो आप वर्ल्ड कप में ले गए, ना वो डोमेस्टिक खेला, ना अंडर-19 खेला, ना पाकिस्तान ए खेला, पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप में आ गया वो। फिर लोगों ने बोला, लोगों ने कंसर्न उठाया, तो आफ्टर द वर्ल्ड कप तो आप हार चुके थे, तो आपने उस्मान खान को पाकिस्तान ए में डाल दिया। मगर कहाँ गया आपका प्रोसेस? अगर मैं हिस्ट्री में बात करूँ तो शाहिद अफरीदी अंडर-19 के लिए एक लेग स्पिनर निकले थे, और पाकिस्तान को एक लेग स्पिनर की शदीद ज़रूरत थी, तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ गए थे। कहाँ गया आपका प्रोसेस जब पाकिस्तान ए में ही नहीं खिलवाया आपने उसे? या आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में, जब आप पाकिस्तान ए में नहीं खिलाते, आप डायरेक्ट पाकिस्तान में खिला देते हो। ऐसा नहीं है, आपके पास एग्जांपल्स नहीं हैं। इसी तरह आप ऑफ स्पिनर के साथ कर सकते हैं, आप उनको पाकिस्तान ए से निकाल के आप पाकिस्तान टीम में ले आएँ, और उनको रेगुलर बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे उनको खिलाते रहें, टेस्ट मैच खिलाएँ, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएँ, ताकि उनकी लाइन और लेंथ सही हो। मे बी आपके पास मेहरान एज अ बॉलर, प्रॉपर बॉलर आ जाए टेस्ट मैच का,
या मे बी आपके पास मनास आ जाए बॉलर, क्योंकि एक बॉलिंग करे राइट चैनल पे रख के आपके पास, तब से ऑफ स्पिनर आ जाए तो आप देख सकते हैं इनको और आप खिला सकते हैं, क्योंकि ये लोग बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं नीचे, और ऑफ स्पिनर की एक बहुत अच्छी चॉइस है। ये मे भी एक अच्छे ऑफ स्पिनर बन सकते हैं जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं और पाकिस्तान ढूंढ रहा है, तो पाकिस्तान को ये ऑफ स्पिनर्स को देखना चाहिए। तो ये था से मैं ऑफ स्पिनर्स के ऊपर और पिच के ऊपर। देखते हैं पाकिस्तान पिच कंडीशन समझता है और ऑफ स्पिनर को ज़रा सी क्रेडिट देता है, क्योंकि उनकी बनता है क्रेडिट उनके ऊपर। अभी तक के लिए बाय।